Ball it back in the air, another catch. भारत के हाथों शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले क्रिकेट फैन मोमिन साकिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत पर ऐसे खुश हुए कि आंखों से आंसू छलक पड़े। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने मोमिन साकिब से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो फैन मौजूद हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ शिकस्त पर जो है वो बहुत ज़्यादा ये रोए भी, बहुत ज़्यादा सुरता हुए, बल्कि अपना टेलीफोन बेचकर जो है वो टिकट खरीद बैठे थे। उसके बाद बहुत पछताए भी। अब इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद लॉर्ड्स में हराया है, इनकी क्या फीलिंग्स है? जी भाई, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अपनी टीम को, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूंगा। इनको अब एक बशारत देना चाहूंगा कि इंशाल्लाह अपने सूट वगैरह सिलवा लो, गुलाब जामुन वगैरह खरीदो, अगले 3 मैच जीत हमारी जीत को हमारा शोर मचाने दो। मेरी बात सुन लो, इस टीम ने जो अब डायरेक्शन पकड़ ली है, इनको जौन सी मर्जी गेम खिलवा दो, टेबल टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, ये जीतेंगे। पर टीम हो न्यूजीलैंड दी ना अमेरिका दी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, उनको हरा नहीं सकता। लॉर्ड्स की क्रिकेट ग्राउंड के बाहर शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो है वो जीत पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के हर तरफ नारे लगा रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात है पाकिस्तान को। जी, हमारे जज्बात इस वक्त पूरे फुल ब्लूम पे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम ने हम सबको बहुत इज्जत दी है, बहुत खुश हैं और उनसे बहुत खुश हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने हमारी इज्जत रखी है। माशाअल्लाह, जबरदस्त खेला आज लोगों ने। इस तरह खेले तो पूरा टूर्नामेंट जो हम जीत सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि इन्होंने खेला है, तो हम लोग बहुत खुश हैं इस बात पे, बहुत खुशी हुई हम लोग। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। देखें, हम यहाँ पर हैं, शादीशुदा लोग हैं, बीवी बच्चों को धो के आए थे, बहुत अच्छा लगा। बच्चे को सुला के सब करके आए, तो अब बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जीता है। ये शादीशुदा बंदे के बहुत अच्छा। किसकी परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी आमिर की परफॉर्मेंस लगी, लेकिन आमिर ने 2 कैच छोड़े। पाकिस्तान को फील्डिंग में और अपनी परफॉर्मेंस में खास तौर में थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैच था। हमने बैटिंग पहले की और बहुत कॉन्फिडेंस से खेले और बॉलिंग में हमारा स्ट्रेंथ था और बॉलिंग आमिर और वहाब ने खासकर बहुत अच्छी बॉलिंग की। इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के खिलाफ सेम टीम होनी चाहिए कि टॉस जीतते तो हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। दैट्स स्ट्रांग पॉइंट। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, बैटिंग फर्स्ट ऑलवेज, जैसे इमरान खान ने बोला, बैट फर्स्ट, पुट स्कोर ऑन द बोर्ड। इंशाल्लाह वी विल ऑलवेज डिफेंड बिकॉज़ वी आर पाकिस्तान। माशाल्लाह, आज बहुत अच्छा खेलने, they took the advice from Imran Khan over the years, बहुत अच्छा खेलने माशाल्लाह, they made us proud. Pakistan Zindabad. They were amazing and it's down to the fans and the supporters. Well done. Pakistan Zindabad. Thank you. Key lesson learned. Catches wins matches. Take catches and win all the matches. और आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। जो इमाम और फौरन ने पार्टनरशिप बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। वहाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। आपने आज काफी कैच छोड़े, उसके बावजूद अल्लाह पाक ने आपको जिताया। अल्लाह आप जी इसी तरह अब हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको वर्ल्ड कप में कामयाब करें। फील्डिंग पे प्लीज वर्क करें। जरूरत काम की जरूरत है और इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। वी नीड टू इंप्रूव आवर रन रेट को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, पर इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है। पाकिस्तान आज मैच बहुत अच्छा था। शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान जीत गया। हमारे मुल्क को कहां से कहां लिफ्ट अप कर देती हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अल्लाह ताला ऐसी खुशियां हमारे मुल्क को और दे। आज जैसे पाकिस्तानी टीम ने कमबैक किया, आज मजा आ गया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, सब ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और हारिस वेल जैसे जबरदस्त बैटिंग की है। आज माशा देखिए क्राउड कितना खुश है। पाकिस्तान ये मैच जीता और हमें उम्मीद है कि बाकी भी 3 मैच पाकिस्तान जीतेंगे। आज तो पूरा 22 करोड़ मुल्क जो है हमारा सारा खुशियां मना रहा होगा, हर गांव में खुशियां बन रही होंगी। और आप ये लंदन की स्ट्रीट पे देख लीजिए क्या हाल है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बहुत मजा आया जनाब मैच में, आज सही मजा आया। पाकिस्तान मैच जीता है, बहुत मजा आया। मैं सरफराज को सपोर्ट कर रहा था। This is for Sarfraz.
जी आज वाकई पाकिस्तान बहुत अच्छी स्पिरिट से खेला है और हमें बहुत इंजॉय किया हमने मैच, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट सारे मैचेस इसी स्पिरिट के साथ खेलता रहे। ट्रेमेंडस फिनोमिनल था। आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान अभी, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस रिसेंटली इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने आज सबको प्रूव रॉन्ग कर दिया है। आई थिंक अभी भी चांसेस हैं कि वो इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स में जाएंगे। इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। बहुत खुशी, बहुत अच्छा खेला, एज अ टीम खेला, बहुत अच्छा कमबैक किया। लास्ट वीक उनको बहुत टफ टाइम मिला सोशल मीडिया पे, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छा उन्होंने कमबैक किया है। बहुत अच्छा लगा मैच देख के, और इंशाल्लाह अभी अगले मैचेस में पाकिस्तान जीतेगा और हम लोग इंशाल्लाह ये फाइनल जीत के जाएंगे। पाकिस्तान की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते रहे। हम तो यहाँ कर रहे हैं यूके के अंदर, लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। पाकिस्तान ने जो आज कमबैक किया, इतना मजा आया, अंदर पूरे पाकिस्तानी खुशी से पागल हो गए। आज पाकिस्तान ने हमारा दिल तोड़ने से बचा दिया। थैंक यू पाकिस्तान, इट्स अ कमबैक। इसका मतलब है ट्रॉफी हम पाकिस्तान लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर जो है वो मैं कहूँगा कि जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और इसमें आपने वो बोले शायकीन भी देखे जो घर के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त पर बहुत ज्यादा रो रहे थे। अब वही शायकीन जो है वो खुशी से पाकिस्तान का जश्न मना रहे हैं इंशाल्लाह। लूटन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की कामयाबी पर भरपूर खुशी का इजहार किया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी से गुफ्तगू करते हुए लोगों ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। लॉर्ड्स में जो मैच देखने को मिला है, सिलेक्शन कमेटी ने बहुत उम्दा सिलेक्शन की है। हारिस सोहेल को जो टीम में कम बैक किया है, उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हम हारिस सोहेल को जो है ना इस खेल की पे जो है ना अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान टीम को जिंदाबाद कहते हैं। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब यहाँ पे आए हुए थे, इसकी वजह से भी पाकिस्तान टीम को हौसला अफजाई मिली है। और लास्ट टाइम जो इन्होंने क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ, उससे बड़ी हमें मायूसी हुई है। और यहाँ पे ये जो लोग आते हैं, टीम हमारी जो आती है यहाँ पे अय्याशियाँ कर दी है, शीशा प्लेस पे जाती है, ये चीज़ें करने के लिए ये नहीं आए हैं, ना ही ये प्लेयरों के लिए ये जगह बनी है। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों से अवॉइड किया करें और जिस काम के लिए आए हैं वो काम किया करें। Pakistan played well today and they present a good match today. It was after a long time we see Pakistan was playing well. हमारी क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सेंट जॉन्स वुड में, ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। हम उम्मीद करते हैं कि ये अगले जो जितने भी मैचेस आ रहे हैं इनमें ये अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ताकि ये अपना जगह जो है वो सेमीफाइनल में बना लें। नोटिंगम में रवां बरस मकामी इंतखाबात में पाकिस्तानी कौंसलर्स की कामयाबी पर एक खूबसूरत और बावकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद अरमान अपने रिपोर्ट में। यूनाइटेड पाकिस्तानी और कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम नोटिंगम के एक कॉलेज हॉल में मुकामी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए ईद मिलन पार्टी और नौमुंतखब काउंसलर्स के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में MP एलेक्स नोरस, लॉर्ड मेयर रोजमेरी हेले, लीड्स ऑफ काउंसिल डेविड मिलन, काउंसलर निगत खान, हसन अहमद, गुल नवाज, मोहम्मद सगीर, सलमा मुमताज, जावेद खलील, एंजिला कैंडोला, साजिद मोहम्मद और नोटिंगम शायर पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर पैडी टिपिंग ने शिरकत की। नौमुंतखब काउंसलर्स का कहना था, इस बार 10 काउंसलर्स की कामयाबी इस बात का सबूत है कि हमारी कम्युनिटी का किरदार सियासत में बढ़ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे लेफ्ट राइट्स देखें कि हमारी छोटी 2 मेरी बच्चियां भी हैं, बहनें भी हैं। तो ये काउंसलर हैं जो आई थिंक इज नियरली 10 द एशियंस पीपल, दे आर फ्रॉम नॉटिंघम सिटी काउंसिल। तो हम उनकी खुशी के आज़ाद में, उनके आज़ाद में ये हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। I think it's a stepping stone. I think it's a great achievement that we've managed to move from 7 Pakistani Kashmiri councillors to 10. But I think there's a lot more we need to do. So we've moved to areas that we didn't have any Kashmiris, like Baseford, Mapley, We managed to get a seat in Woolton, which is extremely good. I'm the first Pakistani heritage woman to be selected and elected up Nottingham North Baseford ward. I'm just really happy. All my family is really happy that I've been elected. It's going to be hard work, obviously, to learn the ropes.
but I'm just delighted that I've got through with the help of my co-councillors, everybody, and hopefully I will make a good change in Baseford. बहुत खुशी की बात है कि अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो आ रही हैं इस ग्राउंड में, क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत कम जो हैं ख़वातीन आती हैं, तो बहुत खुशी है निगत बाजी और सलमा बाजी को देख के यहाँ पे। आज का जो इवेंट रखा गया है बेसिकली ये सेलिब्रेशन है जो हमारी कम्युनिटी की लेडीज़ जो सिलेक्ट हुई हैं, और हमारे लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी अपनी पाकिस्तानी एंड कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से यूपी ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारे जो काउंसलर हैं वो इलेक्ट हुए हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह मोर देन 10 हमारी एशियंस काउंसलर जो सिलेक्ट हुए हैं नॉटिंघम में। काउंसलर निगत खान और UPKO के चेयरमैन राजा निसार ने मुकामी कम्युनिटी की इस कामयाबी पर नॉटिंघम के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। शहजाद अरमान, नॉटिंघम। लीड्स में रंगारंग बेस्टन फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैलरी बैन, लॉर्ड मेयर, सिटी काउंसिल समेत तमाम कम्युनिटीज़ के अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। इवेंट की तफसीलात जानते हैं आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट में। लीड्स के इलाके बीस्टन वेस्ट यॉर्कशायर में मुकामी कम्युनिटी के ताउन से मल्टी कल्चरल फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें साबिक वजीर और लीड्स सेंट्रल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैलरी बीन, काउंसलर गोहर अलमास, काउंसलर अंजीला, चौधरी शराफत अली, हफीज भट्ट ने खसूसी शिरकत की। मेले की रौनकों को दुबाला करने के लिए म्यूजिक का एहतमाम भी किया गया। पंजाबी ढोल की थाप ने शायकीन को रक्स पर मजबूर कर दिया। लीड्स सिटी काउंसिल की तरफ से मेले में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए, जिनमें पुलिस, NHS, यॉर्कशायर एम्बुलेंस सर्विस समेत मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल थीं। इस मौका पर बच्चों की तफरीह का भी इंतजाम किया गया। शुरका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने मुल्कों की सकाफत और कल्चर को जिंदा करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल मुनक्किद करने चाहिए। इससे तमाम कम्युनिटीज एक दूसरे के कल्चर, मजहब और सकाफत को समझ सकेंगे। Here I am in Cross Flats Park for the 2019 Beeston Festival. I first came to this fantastic event 20 years ago this year, just after I was elected, and I've come every year since, with one exception, and this is the community of Beeston coming together. फेस्टिवल जो है ये कम्युनिटी का एक मुजाहरा है कि हम लोग यहाँ मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ नस्ल से, मुख्तलिफ रेसेस, रिलीजन्स, बैकग्राउंड, हर बंदा यहाँ इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। This is a multicultural event for the whole community. Whether you've lived in Beeston all your life or you're just new to our area, it is the most biggest event in Beeston and South Leeds every year. बहुत अच्छा मौका है कि हम मिलजुल कर एक फेस्टिवल बना रहे हैं, एक दिन डे आउट बना रहे हैं फैमिलीज के साथ, और यहाँ पर अपने खाने पीने की चीज़ें भी हैं और भी बहुत म्यूज़िक भी है अपने लोगों के लिए, और भी बहुत सारी अशिया हैं ताकि लोग एक अच्छा सा दिन एंजॉय कर सकते हैं दूसरी कम्युनिटी के साथ। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे आए हैं और हर तरह के कल्चर को यहाँ प्रमोट किया गया है। इस तरह के फेस्टिवल यहाँ पे होने चाहिए। I don't live that far from here, to be honest with you, and it's the first time I've ever come to this festival. I think it's a great opportunity for all our cultures to get together in one place. So it's a good opportunity for our kids to learn different cultures, beliefs, and just get everyone together. It's a great fun day out. They've got lots of food, lots of cuisine, lots of places to visit. So yeah, really good, really good. रंगारंग फेस्टिवल में खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। फेस्टिवल कमेटी ने कल्चरल प्रोग्राम को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। बरतानिया में सकाफती प्रोग्राम कम्युनिटी की ज़रूरत है, जिसे कम्युनिटी खुशी और मसरत का इजहार करती है। ऐसे प्रोग्राम जारी रहने चाहिए। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए हाल ही में एक मुआहिदा तय पाया है। माहिर कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक ने रॉचडेल में नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और बरतानवी हुकूमत के दरमियान हवालगी मुल्ज़िमान के लिए एक मुआहिदा तय पाया है। असल में वो क्या मुआहिदा है, इस वक्त इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। इनसे जानते हैं कि ये मुआहिदा किन किन लोगों पर असरअंदाज होगा, और जो लोग ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशंस दरख्वास्त दिए हुए हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, क्या उन पर भी ये असरअंदाज होगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम पॉइंट है।
हम 2012 में भी इसके बारे में शाकी थे और हमेशा हमने इसके बारे में आवाज़ उठाई है। अब भी एक ऐसा MOU बादियुल नज़र में साइन किया गया है जिसके ज़रिए पॉलिटिकल अशख़ास को और बैकग्राउंड पे शायद हज़ारों लाखों उन अफराद को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश है जिनके इधर केस पेंडिंग हैं, फेल्ड हैं या वो डिटेंशन में ज़ेर हिरासत हैं। जेरेमी हंट जो हैं यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने बड़ी हौसला अफजा एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुआहदे में पॉलिटिकल जो अशख़ास हैं उन जो परसिक्यूशन क्लेम करते हैं उनको पाकिस्तान ले जाने की बात नहीं होगी। लेकिन मुझे दुख की बात यह है कि ये मुआहदा पूरे मीडिया में फ्लैग हो रहा है यूनिलैटरली और उसके ऊपर बात भी हो रही है, लेकिन पब्लिक नहीं किया जा रहा है। पहला पेज, दूसरा पेज या आखिरी पेज दिखाया जा रहा है। हमारे इसके ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं कि रूल ऑफ़ लॉ, ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल बेसिक इंग्रेडिएंट हैं इंसाफ के, और ऐसी कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए जिससे किसी भी इनफरादी शख्स के इंडिविजुअल राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हों। तीसरा जो अवाम में बगाड़ पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान में तौहीन रसालत के ऊपर सज़ाए मौत है, पाकिस्तान में कैपिटल पनिशमेंट है, बाकी ऐसे मामलात के ऊपर स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर। और अब अगर आप कहीं गारंटी देते हैं कि हम सज़ाए मौत ख़त्म करेंगे सिर्फ इसलिए कि आप अपना पॉलिटिकल एडवांटेज गेन कर सके, तो पाकिस्तानी सोसाइटी में इससे बगाड़ पैदा होने का ख़तरा है। आप ऐसी चीज़ों के ऊपर सज़ाए मौत ख़त्म नहीं कर सकते जिसके ऊपर हद लगती है, और इस्लामिक मुआशरे में वहाँ पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत ज़्यादा रिएक्शन का ख़तरा है। और तीसरा, हमारे जो इनोसेंट लोग यहाँ पे आते हैं उनकी फैमिलीज़ हैं और वो अरसा दराज से यहाँ मुकीम है और उनके केसेस पेंडिंग हैं। बादियुल नज़र में लगता है कि उनके केसेस डेड एंड पे है। अगर आप उनको 2012 की तरह चार्टर्ड फ़्लाइटों के ज़रिए पकड़ दकड़ करके पाकिस्तान भेजना शुरू कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं कानून की पामाली होने का ख़तरा होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे किसी के हकूक़ सलब हों। जी तुर्की के बाद इथोपिया में भी फौजी बगावत की कोशिश नाकाम हो गई। आर्मी चीफ को हुकूमत का साथ देने पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुल्क भर में मोबाइल और मवासलाती सर्विस भी बंद कर दी गई है। इथोपिया में फौजी बगावत की कोशिश नाकाम। आर्मी चीफ को हुकूमत की हिमायत पर कत्ल कर दिया गया। इथोपिया के वजीर आज़म अबी अहमद ने सरकारी टेलीविजन में खिताब के दौरान नाकाम बगावत की तस्दीक की। उनका कहना था कि रियासत अम्हारा में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश के दौरान कुछ हलाकतें भी हुई। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सियारे मिकनान को उनके मुहाफिज ने ही गोली मारकर हलाक कर दिया। हमले में उनके मुशीर भी मारे गए। दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट और मवासलाती सर्विस बंद कर दी है। अमरीकी सफारत खाने ने इथोपिया की सूरत हाल पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए अमले को इमारत के अंदर रहने की हिदायत की है। तुर्क सदर एर्दवान की जमात के उम्मीदवार और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बिन अली यल्दरम इस्तांबुल के मेयर का दोबारा होने वाला इलेक्शन भी हार गए हैं। सरकारी नताइज के मुताबिक CPH पार्टी के उम्मीदवार अकरम इमाम ओगलू ने 54%, जबकि हुक्मरान जमात के उम्मीदवार बिन अली यल्दरम ने 45% वोट हासिल किए। बिन अली यल्दरम ने शिकस्त तस्लीम करते हुए ओगलू को मुबारकबाद पेश की, जबकि ओगलू ने कामयाबी को पूरे तुर्की की कामयाबी करार दिया है। इलेक्शन में कामयाबी पर इस्तांबुल में हजारों अफराद ने जश्न मनाया जो रात गए तक जारी रहा। अमेरिका ईरान कशीदगी। अमेरिका ने ईरान पर साइबर हमला किया है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों का इतलाक पीर से होगा। रिपोर्ट देखिए।
अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका ने जुमेरात को सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर फिजाई हमले करने का हुक्म वापस लेने के बाद ईरानी हथियारों के निजाम को साइबर हमले का निशाना बनाया था। इस साइबर हमले की मदद से उन कंप्यूटर सिस्टम्स को मुतासर किया गया जिनसे रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स कंट्रोल किए जाते हैं। साइबर हमला ईरान की जानिब से अमरीकी ड्रोन गिराए जाने और खलीज ओमान में तेल के टैंकर्स पर हमले के रद्द अमल में किया गया। अमरीका के मुताबिक ऑयल टैंकर्स पर हमलों के पीछे ईरान का हाथ था, मगर ईरान ने इन इल्जामात की तरदीद की है। अमरीकी हुकूमत ने सनतों से वाबस्ता अफराद को खबरदार किया है कि ईरान की तरफ से साइबर हमला हो सकता है। दूसरी जानिब इसराइल के दौरे पर मौजूद अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि ईरान अमरीकी पाबंदियों के असरात महसूस कर रहा है, जबकि सदर ट्रंप पीर से ज्यादातर पाबंदियों का इत्तलाक करेंगे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में टेक्सटाइल मशीनरी की सबसे बड़ी नुमाइश एतमा जारी है, जिसमें इस शोबे में होने वाली नित नई तब्दीलियों और इजादात को मुतारिफ कराया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे शाहिद अहमद शाहिद अपनी रिपोर्ट में। स्पेन के दूसरे बड़े शहर बार्सिलोना में इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी ईटमा की नुमाइश जारी है, जिसमें दुनिया भर से इस शोबे से वाबस्ता अफराद और कंपनी शरीक हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट्स टेक्नोलॉजी की ये दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश है, जिसमें टेक्सटाइल से मुतालिक जदीद तरीन मशीनरी और इस शोबे में होने वाली नित नई तब्दीलियों और हैरान कुन इजादात को नए आइडियाज के साथ पेश किया जा रहा है, जो टेक्सटाइल की सनत की जदीद जरूरियात और अपने कस्टमर्स को नए दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम करेगी। Quite satisfied. Even the first day was well visited with customers from Asia, Latin America. The booth has been full, and there has been a huge interest for our new Industry 4.0 product, especially our intelligent card and also our card clothing, our super tip quality with up to 20% more lifetime and duration. So all over, we are very, very happy so far. We are students, it's cool to see new technologies, and so we have like new experience where we want to work or what we want to do in future. So it is cool to visit ITMA in Barcelona. इस नुमाइश में दुनिया भर से 1708 कंपनी शरीक हैं, जिसमें 60% यूरोपियन कंपनीज जबकि दीगर ममालिक में चाइना, इंडिया और कोरिया काबिल जिक्र हैं। मुंतजिमीन को तवक्को है कि 20 जून से 26 जून तक जारी रहने वाली इस नुमाइश इत्मा को 1,27,000 से ज्यादा अफराद विजिट करेंगे। नुमाइश में डिजिटल प्रिंटिंग के साथ साथ पहली दफा ऐसी जदीद लैब भी मुतारफ कराई जा रही है जो कपड़ा बनाने के दौरान एनर्जी और पानी की बचत करेगी। ये नुमाइश हर 4 साल बाद मुनक्किद होती है। मैं ये बताना चाहूँगा जी, ये यहाँ बार्सिलोना में जो है वो इटमा जो है इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी एसोसिएशन का ये जो एग्जीबिशन शो होता है हर 4 साल के बाद होता है। यहाँ यूरोप में हर 4 साल के बाद डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ में होता है। इसमें जो है वो टेक्सटाइल से मुतल्लिक़ जो है वो तमाम जो मैन्युफैक्चरर हैं यूरोप के, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं विद न्यू जो लेटेस्ट उनकी टेक्नोलॉजी है वो इसमें जो है वो एग्जिबिट करते हैं। उसमें जो वो डिमॉन्स्ट्रेशंस देते हैं, वो अपनी मशीनें लेके आते हैं और हम लोग जो है पाकिस्तान से या डिफरेंट पूरी दुनिया से लोग आते हैं फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन्होंने जो है आगे नया प्लांट लगाना होता है, कोई नया मशीनें चेंज करनी होती हैं, तो ये हमारे लिए जो है एक बड़ा ही अच्छा फोरम है। अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ यहाँ पे बहुत कम है। जैसे कि टेक्सटाइल इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें हमें ज़रूरत है कि इसको और ज़्यादा हमें इम्प्रूव किया जाए। सिचुएशन जो है टेक्सटाइल की कोई इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए आल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बार्सिलोना में होने वाली इस नुमाइश में दीगर ममालिक के अलावा 1500 से जायद पाकिस्तानी टेक्सटाइल एजेंट और विजिटर भी शरीक हैं। इस नुमाइश से जहां बार्सिलोना के टैक्सी सेक्टर, होटल्स, रेस्टोरेंट और दीगर कई शोबों को फायदा हासिल होगा, वहीं तवक्को है कि इत्मा बार्सिलोना को 343 मिलियन यूरो का बिजनेस देगी। एक जमाना था कि टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम और मुकाम था। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत एक मरतबा फिर इस शोबे से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई और सरपरस्ती करे ताकि पाकिस्तान टेक्सटाइल में खोया हुआ अपना मकाम दोबारा हासिल कर सके।
कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। माजी की लेजेंड अदाकारा अंजुमन ने अपनी दूसरी शादी की तस्दीक कर दी है। अंजुमन और लकी अली की शादी की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। अदाकारा अंजुमन रावलपिंडी के मारूफ ताजिर लकी अली से लाहौर में 15 जून को रिश्ता-ए-ज़वाज में मुंसलिक हो गई। सादगी से होने वाले निकाह और शादी की तकरीब में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। ज़राए बताते हैं कि शादी 15 जून को हुई थी। अंजुमन का शुमार 1989 के और 1990 की दहाई की मारूफ अदाकाराओं में होता है। अंजुमन ने अपने कैरियर के उरूज पर मुबीन मलिक के साथ शादी की थी, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। मुबीन मलिक 2013 में कत्ल हो गए थे। अंजुमन के शौहर लकी अली अदाकारी के साथ साथ बहुत सी फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ना न्यूज़ यूके।